सो हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ लेवोडोपा विद कार्बिडोपा। तो जनरली ये लेवोडोपा और कार्बिडोपा कौन सा ड्रग है? तो ये ड्रग है हमारा एंटी पार्किंसोनिज्म का, मतलब कि पार्किंसन डिजीज में ये यूज करते हैं। सबसे पहले इनका ग्रुप का बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जनरली ये दोनों जो हम दो किस्म का ड्रग पढ़ेंगे एंटी पार्किंसन में। एक ड्रग जो होता है जो इफेक्ट करेगा ब्रेन डोपामिनर्जिक सिस्टम को, और दूसरा करेगा ब्रेन कोलिनर्जिक सिस्टम को, ठीक है। तो ये हमारा पड़ता है ब्रेन डोपामिनर्जिक सिस्टम को इफेक्ट करने वाला ड्रग में। इनका ग्रुप का बात करें, थेरेपेटिक ग्रुप का बात करें, तो जो लेवोडोपा होता है, लेवोडोपा आता है वो कौन से ग्रुप के अंदर पड़ता है? ये पड़ता है आपका डोपामिन प्रिकॉर्सर के, डोपामिन प्रिकॉर्सर के अंदर पड़ता है। और जो कार्बिडोपा है, कार्बिडोपा, ये आता है आपका पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज, पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर, ठीक है। ये दोनों आपका लेवोडोपा और कार्बोडोपा का ग्रुप हो गया। अब कॉम्बिनेशन पढ़ने से पहले हम इनका एक्शन मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं। तो लेवोडोपा काम कैसे करता है? तो लेवोडोपा का ग्रुप सबसे पहले क्या है? डोपामिन प्रिकर्सर है, मतलब कि ये डोपामिन बाद में बनाएगा, ठीक है। ये लेवोडोपा जो होता है ये प्रोड्रग होता है आपका डोपामिन का, ठीक है। तो ये क्या करता है, एक्शन मैकेनिज्म बात करेंगे तो सभी तो नहीं, पर हम मानो कि हमने 100% लिया, इसमें से क्या करता है, 1% लेवोडोपा जो होता है, 1% लेवोडोपा क्रॉस करता है आपका ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि लेवोडोपा कहाँ पहुंचा? ब्रेन में पहुंचा, लेवोडोपा इन ब्रेन, ठीक है। अब ब्रेन में पहुंचने के बाद क्या होता है कि टेकन ये जो हमारा डोपामिनर्जिक न्यूरॉन होता है वो इसको ले लेता है। तो टेकन अप, टेकन अप बाय डोपामिनर्जिक न्यूरॉन, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि अब जब न्यूरॉन ले लेता है तो उसके बाद डोप लेवोडोपा जो होता है वो डोपामिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो कन्वर्टेड इनटू डोपामिन। अब ये जो डोपामिन होता है ये होता है आपका एक्टिव फॉर्म, ठीक है। इसको कन्वर्ट करता है एक एंजाइम बाय डोपा डिकार्बोक्सिलेज। यही जो एंजाइम होता है वो लेवोडोपा को डोपामिन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब ये जब डोपामिन में कन्वर्ट हो गया तो डोपामिन हमको एक्टिव फॉर्म चाहिए था, तो यही जो डोपामिन होता है ये रिलीज होता है, रिलीज एज न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। और फिर उसके बाद ये करता है अपना सिग्नलिंग करता है, ठीक है। ये है आपका लेवोडोपा का एक्शन मैकेनिज्म है। कार्बिडोपा का बात करते हैं, कार्बिडोपा का बात करते हैं। तो कार्बिडोपा जनरली क्या होता है कि अब हम देखेंगे यहाँ ग्रुप कौन सा ग्रुप कर रहे थे, पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर है ये। तो जनरली क्या होता है, अब हमने क्या पढ़ा कि 1% बस लेवोडोपा क्या कर रहा है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर रहा है, मतलब कि बाकी सब ब्रेन से बाहर ही है, मतलब बाकी सब क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर ब्रेन के बाहर में ही हमारा लेवोडोपा डोपामिन में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर डोपामिन का लेवल हमारे ब्रेन से बाहर का लेवल उसका इंक्रीज हो जाएगा, डोपामिन का ब्रेन से बाहर, जो कि एडवर्स इफेक्ट अपना शो कर सकता है, ठीक है। तो उसके उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि ये डोपामिन को हम खाते हैं लेवोडोपा के साथ। ये क्या करता है कि जो बाहर में डोपामिन था, डोपामिन आउटसाइड ब्रेन, इसको क्या करता है, अब ये क्या था, अब यहाँ भी डोपामिन डिकार्बोक्सिलेज होगा, डोपा डिकार्बोक्सिलेज, मतलब पेरिफेरल वाला, अब इसको क्या कर रहा था, डोपामिन में कन्वर्ट कर रहा था, ठीक है। नॉर्मल ऐसे हो रहा था, पर कार्बिडोपा ने क्या किया, ये डोपा डिकार्बोक्सिलेज को क्या किया, इनहिबिट कर दिया, पेरिफेरल, ठीक है। अब जब ये एंजाइम इनहिबिट हो गया तो क्या होगा कि डोपामिन जो ब्रेन के बाहर था वो डोपामिन में लेवोडोपा, सॉरी,
जो लेवोडोपा ब्रेन के बाहर था वो डोपामिन में कन्वर्ट नहीं होगा, और डोपामिन में कन्वर्ट नहीं होगा तो ब्रेन के बाहर डोपामिन का लेवल कम हो जाएगा, और हम एडवर्स इफेक्ट या फिर उसका टॉक्सिसिटी कम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी कारण से यही रीजन है कि हम कॉम्बिनेशन ऑफ लेवोडोपा लेते हैं विथ कार्बिडोपा, ठीक है। उसके बाद एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो आप कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले इनका एक्शन मैकेनिज्म लिख देना है, ठीक है, दोनों का लिख देना है एक्शन मैकेनिज्म। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या लिखना है, तीसरा पॉइंट कि अब देखिए अब क्या किया इसने कि अब इसने क्या किया कि बाहर में जो था लेवोडोपा उसको इसने कन्वर्ट नहीं होने दिया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया कि लेवोडोपा का कंसंट्रेशन बढ़ाया इसने, जो कि बाद में जाके धीरे 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 ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करके ये अंदर जाएगा, ठीक है, क्योंकि बाहर कन्वर्ट हो नहीं रहा है, अंदर जा रहा है। तो ये क्या करेगा, इसका इफिकेसी बढ़ाएगा, इफिकेसी इंक्रीज किसका, लेवोडोपा का, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट क्या है, हमने क्या पढ़ा था कि लेवोडोपा को डोपामिन में कन्वर्ट नहीं होने दे रहा है बाहर में, तो इसने क्या किया, तो इसने रिड्यूस किया एडीआर, रिड्यूस एडीआर ऑफ लेवोडोपा एंड रिड्यूस डोज बाई 1/4। अब लेवोडोपा का कंसंट्रेशन बढ़ा रहा है ना, चेंज ही नहीं करने दे रहा है, तो डोज हमको कम लेना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा डोज से ही हमारा हो जाएगा, तो 1/4 से डोज भी इंक्रीज डिक्रीज कर देता है, ठीक है। चौथा पॉइंट आप क्या लिखेंगे कि प्लाज्मा हाफ लाइफ बढ़ा देता है, तो इंक्रीज क्या, प्लाज्मा हाफ लाइफ ऑफ लेवोडोपा, ठीक है। उसके बाद अलग दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे कि जो सिस्टेमिक कंसंट्रेशन होता है, सिस्टेमिक कंसंट्रेशन ऑफ डोपामिन, इसको क्या करता है, कम कर देता है। क्यों कम करता है, क्योंकि पेरिफेरल में डोपामिन बन ही नहीं रहा था, ये एंजाइम को इनहिबिट कर दे रहा था, डोपा डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम को इनहिबिट करता था, जिसके कारण से लेवोडोपा डोपामिन में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा था ब्रेन के बाहर। अब जब बाहर में कन्वर्ट नहीं होगा तो सिस्टेमिक में जाएगा नहीं, जब सिस्टेमिक में जाएगा नहीं तो उसका कंसेंट्रेशन क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। अम, और इसी के कारण से ये जो कंसंट्रेशन कम कर देता है, इसी के कारण से आपका जो एरिया रहता है, जैसे आपका नोजिया हो गया या फिर वोमिटिंग हो गया, ठीक है, ये सब लेस प्रोमिनेंट हो जाती हैं, लेस प्रोमिनेंट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि एक और क्या करता है, कार्डियक कॉम्प्लिकेशन भी कम कर देता है, और मिनिमाइज्ड, ठीक है। तो ये है आपका रोल कि क्यों हम कॉम्बिनेशन ऑफ लेवोडोपा विद कार्बिडोपा करते हैं, ठीक है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं क्यों क्यों किया हमने। सबसे पहले हमने क्या किया कि लेवोडोपा और कार्बिडोपा का ग्रुप देख लिया। लेवोडोपा कौन सा ग्रुप है, डोपामिन प्रिकर्सर होता है, और कार्बिडोपा क्या है, पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया कि दोनों का एक्शन मैकेनिज्म पढ़ा। लेवोडोपा का एक्शन मैकेनिज्म क्या था कि 1% लेवोडोपा बस ब्लड ब्रेन बैरियर में क्रॉस कर रहा था, और क्रॉस करके कहाँ जा रहा था, ब्रेन में। ब्रेन में जाने के बाद ये लेवोडोपा को कौन रिएक्ट कर रहा था, डोपामिनर्जिक न्यूरॉन ऑप्टिक कर रहा था, और उसके बाद उसको क्या में कन्वर्ट कर दे रहा था, डोपामीन में। कन्वर्ट करने वाला एंजाइम का नाम क्या था, डोपा डिकार्बोक्सिलेज। अब ये डोपामीन क्या है, ये एक्टिव फॉर्म था, और एक्टिव फॉर्म होने के बाद क्या हो रहा था, रिलीज एज न्यूरोट्रांसमीटर और अपना फंक्शन कर रहा था सिग्नलिंग, ठीक है। ये लेवोडोपा का हो गया। कार्बिडोपा का फंक्शन क्या होता है कि जो जो लेवोडोपा जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाते थे, वो पेरिफेरल में रहते थे, और वो पेरिफेरल में क्या करते थे कि पेरिफेरल में डोपामीन में कन्वर्ट हो जाते थे जब कार्बिडोपा नहीं रहता था। तो ये पेरिफेरल कन्वर्जन को बचाने के लिए ये हम कार्बिडोपा लेते हैं, जो पेरिफेरल डोपा डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, इसके कारण से ब्रेन के बाहर डोपामिन बन ही नहीं पाता है, ठीक है। तो जब नहीं बनेगा तो उसका काम सब भी रहेगा। तो सबसे पहले क्या होगा, इफिकेसी बढ़ा रहा था लेवोडोपा का कार्बिडोपा। उसके बाद बाहर में नहीं बन रहा था तो एडीआर भी कम कर रहा था, ठीक है। उसके बाद डोज आपका 1/4 से कम कर रहा था,
प्लाज्मा हाफ लाइफ ऑफ लेवोडोपाइन इंक्रीज कर रहा था, उसके बाद सिस्टेमिक कंसंट्रेशन घटा रहा था, जिसके कारण से नोजिया और वोमिटिंग लेस प्रोमिनेंट था हमारा, उसके बाद कार्डियो कॉम्प्लिकेशन भी मिनिमाइज कर रहा था। ठीक है, ये है, इतना आपको लिख देना है दोस्तों एग्जाम में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, हेल्पफुल हो, तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।